POI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। ये बताइएगा कि नए इलेक्शन मौजूदा सूरत-ए-हाल का हल है या पार्लियामेंट में तब्दीली? दूसरा सवाल ये है कि आपके साथ मार्च और अप्रैल के वादे। मैं गुजारिश करूँ आपसे, देखिए आईन पाकिस्तान ये हमारे दरमियान एक मीसाक मिल्ली है, यही एक इमरानी मुआहिदा है तमाम सूबों के और सूबों के अंदर रहने वाले कौमियतों के दरमियान। आज भी हम यही मुतालबा करेंगे कि दोबारा ये वोट कौम की अमानत है, ये वापस कौम को दी जाए, इलेक्शन शफाफ किए जाएं। ये दौर अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि इलेक्शन होते हैं और उस पर जो है एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा शफाफ इलेक्शन कौम को दिया जाए, इदारे मुदाखलत उसमें न करें, बक्से तब्दील न करें, बक्से न चुराएं, आवाम के वोट को सही मानों में गिना जाए, जो फैसला कौम करेगी हम कबूल करेंगे। -1 की बातें की जा रही है, -1 की जो बात सुनाई दी जा रही है, आपके इल्म में भी होगा कि आपको लगता है कि -1 होने जा रहा है? हजरत, एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा टोकरा जो है वो खराब है जी। -आल की बात करें। हुकूमत पर ये एतराज था कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कुलभूषण का नाम नहीं लिया, लेकिन एक तो अभी अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को वॉकआउट दिया गया, दूसरा कुलभूषण को अपील की भी पेशकश की गई है। तो ये पॉलिसी क्या बन रही गवर्नमेंट की? कुछ थोड़ा सा हम तो वाकई नहीं समझ रहे इस बात को। जिस तरह फाटा का इंतजाम किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से कश्मीर का इंतजाम कर लिया गया। अब हमारी पॉलिसी अजीब है कि कश्मीर के महाज पर टेंशन है और करतारपुरा के महाज पर दोस्ती और मोहब्बत है। ये दो महाजों पर एक ही यूनियन के साथ अपनी पॉलिसी खुद समझ नहीं है वही अर्ज कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि कुलभूषण के हवाले से मसला अदालत में है, उसको अदालत में होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमें अपने दुश्मन के साथ, चाहे वो हमारा दुश्मन भी है, लेकिन अदल इंसाफ का मुस्तहिक हर आदमी हो सकता है जी। देखिए, मेरी गुजारिश सुने, कोई एक पॉलिसी नहीं है, पूरा कौम परेशान है। वजीर आजम है या वज़ीर आजम है? वज़ीर आजम है। वज़ीर आजम कहते हैं कि जो कौम का बोझ उठाए, वज़ीर आजम उसको कहते हैं जो कौम पर बोझ हो। तो वो कुछ कहता है, फौज की तरफ से बयान आता है, वो फिर कुछ कहते हैं। वो खुद आपस में एक पेज पे नहीं है, यानी रियासत और रियासती इदारे एक पेज पे नहीं है। फिर विफाक कुछ कहता है, सूबा सिंध की हुकूमत कुछ कहती है, एक सूबा कुछ कहता है, 3 सूबे कुछ कहते हैं। पूरा हुकूमती निज़ाम और उसके तमाम अज्जा और उसके इदारे एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे हैं हमें। तो ऐसी सूरत हाल में यही होगा जो अब तक हुआ है। आज तक ये मालूम नहीं हो सका, वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो आए 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद अपना मौक़िफ़ और अपनी तशरीह तब्दील करता है। अमेरिका ने शायद उससे निकलने का भी फैसला कर लिया है या कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन है, कुछ मालूम नहीं है कि ये क्या बला आ गई है दुनिया में। तो इसकी हकीकत को तो मालूम करने के लिए वक्त का इंतज़ार करना होगा। लेकिन बहरहाल एक वबा है। जब वबा की बात आई, हमने कहा ये सियासी मसला नहीं है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ये इंसानी मसला है, एक तिब्बी मसला है, उसको उसी तरीके से। लेकिन अब तिब्बी हवाले से भी कोई एक राय तो हो ना जिसके ऊपर कौम अमल कर सके। अब आपने जी मेरा ख्याल है कि खत्म किया तो आपने कहा कि इसके नताइज दिखाई देंगे, 7-8 माह हो गए, कोई नताइज। कोरोना कहते हैं बीच में आ गया। हम जब पता कहते हैं तो कोरोना बीच में आ गया। मेरा ख्याल है कि कराची के अवाम पर पुराना महाराजा इलेक्ट्रिक के लिए क्या आपकी पॉलिसी होगी? गैर एलानिया लोड शेडिंग है और बिलिंग है जिसकी 15,000 तक के 30,000 का बिल दे दिया जाता है। क्या नई कंपनियां इसका फायदा खत्म करें? क्या इलेक्ट्रिक हो या हमारे जो भी हो, पूरा वापडा एक ही हालत है। आप यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक से रो रहे हैं, हम वहाँ पर अपने इलाकों में गर्मी के महीनों में वापडा से रो रहे हैं जी। लोड शेडिंग नहीं भी है और है भी, और अगर है भी तो वोल्टेज बहुत कम होता है। तो इस हवाले से कई मुश्किलात हैं। और जब आपकी बिजली नहीं है या उसका वोल्टेज कम है तो आपका ट्यूबवेल नहीं चलता, फिर आपको पीने के पानी का बहरान पैदा हो जाता है।
تو اس لحاظ سے ہم جہت یہاں بے برکتیاں ہیں اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسائل الجھتے چلے جا رہے ہیں، حل ہونے کی طرف کوئی بھی مسئلہ نہیں جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ایک منٹ جی مولانا سن لیں کسی اور پارٹی سے کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ بہت شکریہ جی۔ مدارس ہم نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، جس طرح حکومت نے کیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کھولیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ دینی مدارس کی چھٹیوں کے مہینے شعبان، رمضان اور شوال ہوا کرتے ہیں، جبکہ سرکاری اسکولوں کی چھٹیوں کے جو مہینے ہیں وہ جون، جولائی اور اگست ہوا کرتے ہیں۔ لہذا اگر یہ اگست تک جاتے ہیں تو یہ تو آلریڈی ان کا اپنی چھٹی کے دورانیہ ہے، سو اب تو ہم تو وہاں اپوزیشن، آپ کو بتاتے جائیں کہ اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے یہاں پر بات کی جا رہی تھی۔ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان یہاں پر گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ریاست کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو امتحان ان کا باقی تھا اس کے لیے بھی COPs کے تحت، اور بچہ جس ضلع میں ہے وہی ضلع میں کسی مدرسے کے اندر امتحانی سینٹر بنا کر امتحان دینے کی اس کو موقع دیا جا رہا ہے۔ باقی مدارس جو ہیں وہ ہم بھی عید الاضحیٰ کے بعد کھولنے کی بات کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ بھی ادارے جو ہیں وہ عید الاضحیٰ کے بعد کھولنے کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی تصادم کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اس وقت ریاست کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی، ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 سال پورے کرنے کی بات کرنا قوم کو بد دعا دینے کے برابر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کووڈ-19 سے، جبکہ پاکستان میں اپوزیشن کووڈ-18 سے لڑ رہی ہے۔